भवति। शुभाशुभ परित्यागी, ये शुभ है ये अशुभ है, तो इन दोनों को ही उसने त्याग दिया है ना। ये कोई कर्म है जो पुण्य कर्म है, ये शुभ कर्म है, जो कोई पाप कर्म है ये अशुभ कर्म है, ऐसे। या फिर कोई हमें शुभ फल की प्राप्ति है या अशुभ फल की प्राप्ति है, या कोई समय ये शुभ समय है या अशुभ समय है, तो ये सब जो भेद हैं, ये भेद उसके मन से मिट जाते हैं। ये जो द्वंद्व हैं, ऑपोजिट्स हैं, ये ऑपोजिट्स के भेद उसके मन से मिट जाते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका मन जो है वो केवल एक उस परमात्मा में लीन है, उसमें लगा हुआ है, और वो हमेशा उस एक की चिंता करता रहता है। तो इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान ही है। तो हमारे दाहिने हाथ में भी भगवान है, बाएं हाथ में भी भगवान है, तो इन सभी में भगवान ही है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे किसी स्वभाव गुण या किसी भी एक अनुभूति के साथ हो, लेकिन है तो मेरे ही भगवान। इसीलिए शुभाशुभ परित्यागी, तो ये शुभ है ये अशुभ है, ऐसे कोई साइंस हमें मिल जाते हैं तो वो भी उसे भी त्याग देता है कि ये एक शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है, तो संकेतों को भी वो त्याग देता है। इसमें क्या शुभ और क्या अशुभ, जो भी है वो भगवान ही है। इसीलिए शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रियः। तो एक बात हमें इसमें समझना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए या नोटिस करना चाहिए कि ये सारी जो लक्षणों को भगवान ने बताई है, ये स्वाभाविक लक्षण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ लिया या सुन लिया या हम उसे अप्लाई कर रहे हैं तो हम भगवान के प्रिय हो गए, लेकिन ये करते करते इतना हमारा अभ्यास होना चाहिए कि ये ही हमारा स्वभाव हो जाए। ये सारे गुण जो है हम में स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगे। तो ये नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे कॉन्शियस हो गए, फिर हम में ये गुण हम लेकर आ गए, फिर बाद में झगड़ा करने लग गए, कहीं कुछ और करने लग गए, फिर बाद में भूल गए, फिर से अचानक याद आया, अरे नहीं मुझे तो न रिष्यति भगवान ने बोला है, मुझे सुखी नहीं होना है, ना मुझे द्वेष करना है, तो अचानक ऐसे बीच में याद आ जाता है, फिर से हम उसका पालन करते हैं। तो शुरू में तो जब हम अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं तब ये सारे लक्षण जो है वो ठीक है, और धीरे धीरे हमारा अभ्यास इतना ज़ोरदार होना चाहिए कि ये हमारा स्वभाव ही बन जाए, हम ऐसे ही बन जाएं। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समय प्रियः। और ऐसा ही भक्त जो है वो भगवान को सबसे प्रिय है।